सोमवार का दिन, मुरादाबाद का रनवे और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सरकारी विमान। सब कुछ नॉर्मल था। तय कार्यक्रम के मुताबिक विमान उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक रनवे पर जो हुआ उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। मौत छूकर निकल गई। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो यूपी की सियासत से आज एक बेहद डरावनी खबर सामने आती। जानकारी के मुताबिक 6 सीटर सरकारी विमान रनवे पर दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। विमान का बायां इंजन पूरी तरह ठप हो गया। इंजन बंद होते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगा। ग्राउंड स्टाफ और पायलट के हाथ पैर फूल गए। पलक झपकते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को घेर लिया। 4:40 PM के अराउंड स्टार्टअप लिया। उसके बाद उसने टैक्सी लिया। टैक्सी के बाद मतलब पूरा टैक्सी नहीं कर पाया था, रनवे तक नहीं जा पाया था। होल्डिंग पॉइंट होता है रनवे पर जस्ट एंटर करने से पहले। तो वहां पर जाने के बाद एयरक्राफ्ट ने रिपोर्ट किया कि टेक्निकल माल फंक्शन है। तो इसके रिगार्डिंग मतलब मैं जो है बैक टू वे जो है वापस आ गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और क्रू मेंबर्स को आनन फानन में बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि विमान ने उड़ान नहीं भरी थी, वरना हवा में ये खराबी क्या रूप लेती सोचकर ही रूह कांप जाती है। वहीं घटना के बाद डिप्टी सीएम सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना हुए। अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिस समय भी खराबी आई थी उसके 10 मिनट्स बाद क्या कहते हैं उन्होंने पायलट से हमें इन्फॉर्म किया स्टार्ट करने के बाद, और उसमें प्लेन में दिक्कत है। तो फिर उसके बाद वो बाई रोड क्या कहते हैं उन्होंने प्रेफर किया, बाई रोड वो निकल गए थे 5-10 मिनट्स में। क्या समस्या आई थी ऐसी जो अचानक ये प्लेन के अंदर? समस्या आई थिंक इट्स टेक्निकल माल फंक्शनिंग थी, और टेक्निकली मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो टेक्निकली माल फंक्शनिंग है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या कोई बड़ा इत्तेफाक? क्योंकि इसी मई के महीने में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लखनऊ आते वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का विमान एक खौफनाक आंधी तूफान में फंस गया था। आसमान में मौत का वो मंजर ऐसा था कि पायलट को ना चाहते हुए भी विमान भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा था। तो बार बार ब्रजेश पाठक के हवाई सफर में ये बाधा क्यों आ रही है? फिलहाल मुरादाबाद की इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन विभाग में हड़कंप मच गया है। तकनीकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि वीवीआईपी मूवमेंट से ठीक पहले जो रूटीन चेकिंग होती है उसमें ये खराबी क्यों नहीं पकड़ी गई? क्या सुरक्षा में कोई बड़ी चूक हुई? जांच जारी है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या वीवीआईपी विमानों की मेंटेनेंस में लापरवाही हो रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं।